दिल भेज दिया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सादिक गया तो आदिल आ गया, इधर अख्तर रजा गया तो उसका जानशीन अरशद रजा आ गया। अरशद रजा ने कहा बाबा जा, जो मिशन तूने चलाया था तेरी खबर पे जाने के बाद तेरा बेटा अरशद रजा मिशन चलाता रहे। ये शान है। उधर मदीना में कोहराम, इधर बरेली में कोहराम। और ऐसा कोहराम हमने वो मंजर देखा है, हम तो वहां के रहने वाले, वो मंजर देखा है कि अपने तो अपने रहे, देवबंदी वहाबी रावजी भी ये देखने आए कि आखिर वो मुक्तदा अहले सुन्नत कौन था जिसकी आज गम में पूरा जमाना रो रहा है। हवाएं रो रही हैं, फजाएं सोगवार हैं, हवाएं सोगवार हैं। देवबंदी वहाबी भी मजबूर होकर ये कहने पर मजबूर और लाचार हो गए कि जब रजा के पोते की ये शान है तो रजा की शान का आलम क्या हो। उस वक्त बरेली के वहाबियों ने कहा था जब एक गुलाम का आलम ये है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा। तो बरेली के रजा की सौदागरान की गलियों से आवाज आती है, अगर रसूल के बारे में पूछना तो सुन, वो रसूल तो वो रसूल है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। दूसरे पॉइंट पर आता हूं, मुसलमानों अगर कामयाबी चाहते हो तो सच बोलना शुरू करो। आज पूछो अल्लामा मुफ्ती रज़ात साहब से, इनसे पूछो जो अंबियाए साबिकीन की उम्मतें थीं वो तबाह व बर्बाद की गई जरा जरा से गुनाहों की दुनिया। किसी पर पत्थर की बारिश, किसी पर आग की बारिश, किसी को बंदर बनाया गया, किसी को खिंजीर बनाया गया, लेकिन ये उम्मते मोहम्मदिया है। तेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। वरना समझ लो जो अंबिया किराम की उम्मतों ने गलत काम की है अपने अपने जमानों में, वो तमाम काम हमारे अंदर पाए जाते हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह का अज़ाब मुत्तफ़िक़ा तौर पे क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता है कि हमारे दरमियान में हमारा रसूल मौजूद है, हमारा पैगंबर मौजूद है और अल्लाह का कुरान शाहिद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कुरान ने ये नहीं कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, कुरान ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कल भी अल्लाह के रसूल थे, आज भी अल्लाह के रसूल है, सुबह क़यामत तक अल्लाह के रसूल रहेंगे, क़यामत में भी अल्लाह के रसूल रहेंगे। इसीलिए तो अल्लाह का अज़ाब मुत्तफ़िक़ा तौर पर नहीं आता। आला हज़रत बरेली की धरती से तभी तो पुकार कर कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जान दिल होश व खिरल सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हाथ उठाकर बोलो आज के बाद झूठ तो नहीं बोलोगे? बोलो इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे। बोलो चाहे बिजनेस हो झूठ नहीं बोलेंगे। विदाउट टेलर लाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कामयाब हो सकता है। सहाबाए किराम में हजरत अबू बकर से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं था। और जिस इमाम को तुम फॉलो करते हो ना, हजरत नुमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खाली शरीयत के इमाम ही नहीं, ये खाली मसाइल के इस्तिंबात तो इस्तखराज करने वाले आलिम ही नहीं, बल्कि कूफा के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। इतने बड़े बिजनेसमैन के बड़े बड़े आज के अडानी और अंबानी गुरु जैसे उनके कदमों में झुककर सलाम करते हैं। उनके तरीके बिजनेस को देखते हैं तो कहते हैं मुसलमानों के इमाम ने जो तरीका अपनाया हम भी वही अपनाएंगे। लेकिन आज हम हैं कि जरा जरा से मामलात में झूठ बोलते हैं। मुसलमानों ये इस्लाम का पहला पॉइंट था। तो मेरे नबी ने वो जुमला भी मैं आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे फारान पर खड़े होकर उस वक्त ये नहीं कहा था पढ़ो नमाज पढ़ो। सैयद साहब जरा गौर करो जुमले पर। उस वक्त मेरे नबी ने नहीं फरमाया था पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने नहीं फरमाया था यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे। नबी ने नहीं फरमाया यू विल हैव टू पे रोजा। नबी ने नहीं फरमाया यू विल हैव टू पे हज। नबी ने नहीं फरमाया यू विल हैव टू गिव द ज़कात। बल्कि मेरे नबी ने कोहे फारान पर खड़े होकर एक ही जुमला कहा था, ऐ मक्का के लोगों या माशरल कुरैश या अहले कुरैश बोलो क्या कभी तुमने झूठ बोलते हुए मुझे देखा है? अल्लाह के नबी ने अपने बारे में कहा क्या मुझे झूठ बोलते हुए देखा है? तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक एक मक्का का आतंकवादी बोला ऐ मोहम्मद आज तक हमने आपको झूठ बोलते नहीं देखा है। अंदाजा तो करो जिस नबी की तबलीग शुरू हो रही है, जिस नबी का पैगाम शुरू हो रहा है, जिस नबी का मिशन शुरू हो रहा है, जिस नबी की बात शुरू हो रही है, वो कौन सा जुमला क्या तुमने कभी
झूठ बोलते हुए मुझे सुना है। तो मक्का के आतंकवादियों ने कहा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज तक नहीं सुना है। तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तुम पर फ्लैटिंग अटैक करने वाला है तो मान लोगे। उस वक्त अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा ने भी कहा था, हाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हम मान लेंगे। तब मेरे नबी ने कहा, अल्लाह ने जहन्नम बनाया है, जहन्नम का लश्कर बनाया है। तो मक्का के आतंकवादी भाग खड़े हुए थे। अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया था, हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया था, हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ लिया था, हजरत अली मुर्तजा ने कलमा पढ़ लिया था। ये वो पहला इस्लाम का टर्निंग पॉइंट था मुसलमानों, जिसको आज तुमने छोड़ दिया है। आज तुम झूठ पर इतना मुज़र हो गए हो, इतना अमल करते हो कि कदम कदम पर झूठ है। फिर बोलो तुम कैसे कामयाब होगे, फलाह की मंजिल कैसे पाओगे, कामयाबी की मंजिल में कैसे जाओगे, मुस्तफा के गुलामों के नक्शे कदम पर कैसे चलोगे। लाख जलसे कर लो, हजारों जलसे कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। एक जलसे में अगर 10 लोग खड़े होकर यह अहद कर ले कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे तो इंशाल्लाह वो जलसा भी कामयाब हो, कमेटी भी। नबी ने खुद फरमाया, बोलो क्या झूठ बोलते हुए सुना का नहीं सुना। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं, दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अदलो इंसाफ को कायम करना, अदलो इंसाफ को कायम करना। क्या हम अदलो इंसाफ करते हैं? बड़ी बड़ी कलगीदार टोपियां लगाने के बाद अपने भाई का गला घोटते हैं, यतीम भतीजों का गला घोटते हैं। और तो और जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है, जिसकी सुल्ब से हम पैदा हैं, जिसके रहम में 9 महीना हमने जिंदगी का इयाम गुजारे हैं, उस माँ बाप की अजमत का गला घोटते हैं। हुकूक के वालिदैन के हमने अदा किया, अदलो इंसाफ हमने क्या किया। खुदा की कसम, हमारा पड़ोसी भूखा है लेकिन हमें मतलब नहीं है, हम मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, पड़ोसी मर रहा है हमें मतलब नहीं। और पड़ोसी तो छोड़ो, हमारा सगा भाई अगर थोड़ी सी रंजिश हो गई तो हमने बाउंडेशन लगा दिया। अपनी बीबी से कहा बोलना मत, अपने बच्चों से कहा मत बोलना, अपने घर वालों से कहा मत बोलना, अपने रिश्तेदारों से कहा मत बोलना। जबकि अल्लाह का कुरान कहता है, सना शुद्धो आबोदा का बेअखी का है मूसा हारून, अपने भाई के एक दूसरे को हाथ को मजबूती के साथ पकड़ लो। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो भाई भाई का हाथ पकड़ ले, अगर भाई का हाथ मजबूती के साथ पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये वो बातें बता रहा हूँ, बेश बातें जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जलसे का मकसद होना चाहिए। ताजुश शरिया की करामतें बयान कर दूंगा। तो ताजुश शरिया बहुत बड़ी अजमत के मालिक हैं, लेकिन ताजुश शरिया ने जो पैगाम दिया है वो पैगाम पर अमल कौन करेगा। ताजुश शरिया ने जो मिशन चलाया है उस मिशन पर कौन अमल करेगा। ताजुश शरिया ने जो मिशन रास्ता दिया है उस पर कौन अमल करेगा। अरे ताजुश शरिया कह के गए, मेरा उर्स मनाना या मत मनाना, तुम झूठ बोलना छोड़ देना, भाई के साथ इंसाफ कर देना, जलसा सजाने की जरूरत नहीं, समझ लो मेरा उर्स हो जाएगा, उर्स हो जाएगा, कोई झंडे लगाने की जरूरत नहीं। जो मैंने झूठ की ताकीद की है मत बोलना वो बंद कर देना, तुम बोलना, मेरा उर्स हो जाएगा, मेरा जलसा भी हो जाएगा, मेरा मिशन भी हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अदलो इंसाफ क्या हमने अपने भाइयों के साथ किया। हमारा पड़ोस, हमारा सगा भाई परेशान है, अगर एक भाई ने सैयद साहब को अगर अल्लाह ने दौलत दे दी, इनका छोटा भाई अगर गरीब है तो बड़ा भाई अपने भाई को देखने को तैयार नहीं। लेकिन आह मेरी कौम के मुसलमान, मैं तुझे नबी की जिंदगी का वो वाकया भी सुना दूं, अपने सहाबा का वो दौरे ज़र्री भी दिखा दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर जब मदीना तैयबा की धरती पर गए तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास अपना मालो मनाल छोड़कर गए, तमाम प्रॉपर्टी छोड़कर मक्का के मुहाजिर गए। मुसलमानों केंद्र पारा सूबा उड़ीसा के मुसलमानों गौर करो, इबरत हासिल करो। मेरे नबी के सहाबा जब मक्का को छोड़कर गए और जब मदीना पहुंचे तो मदीना के अंदर एक बिरादरी थी जिसको बिरादरी अंसार कहा जाता है। अंसारी लोग मदीना में रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर सहाबा ने कहा, हे हमारे आका, अब हमारे पास तो रहने का मकान भी नहीं है, सोने का बिस्तर भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है। मेरे आका जिंदगी के शबो रोज कैसे गुजरेंगे। तो मेरे पैगंबर ने अक़द मुआख़दात को कायम फरमाया था। मेरे नबी ने एक मुहाजिर भाई को अंसारी भाई का भाई बनाया था, एक मुहाजिर सहाबी को अंसारी सहाबी का भाई बनाया था। उस वक्त एक अंसारी सहाबी ने खड़े होकर
पर कहा था, ऐ मेरे आका तवज्जो करो, केंद्र पाड़ा के लोगों ये इबरत खेज बात को याद करो, नसीहत आवेज बात को याद करो। उस वक्त एक मुहाजिर भाई ने कहा था, या रसूल अल्लाह मेरे लिए घर रहने का मकान नहीं है। अल्लाह के रसूल का ये सहाबी, आंखों में आंसू है, दिल तड़प रहा है, आहें सिसकियां निकल रही है। मेरे सरकार के चश्माने नबूवत में आंसू आ गए। जब मेरा रसूल रोया, तमाम सहाबा की चीखें निकल गई। मदीना के अंसारी सहाबियों ने कहा, आका ये हमारा मुहाजिर भाई रो क्यों रहा है? तो मेरे सरकार ने फरमाया, अंसारी सहाबियों, ये मेरा मुहाजिर भाई, मेरा मुहाजिर उम्मती, मेरा मुहाजिर सहाबी अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर आया है, जमीन में जायदाद छोड़कर आया है, घर बार छोड़कर आया है। कोई तुम में ऐसा है जो अपना मकान इन्हें रहने के लिए दे दे? गौर करो केंद्र पाड़ा के लोगों, उस वक्त अंसारियों ने कहा था, आका हमारे पास कई कई मकान है, इन मुहाजिर भाइयों को भेज दो, इनको जो हमारा मकान पसंद आएगा हम इनके नाम बैनामा करा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के मुहाजिर सहाबा ने कहा, ऐ मेरे आका ये मेरा अंसारी भाई मुझे अपना मकान देने को तैयार है। इतने में मेरे रसूल के दस्ते नबुव्वत उठे, वो दस्ते नबुव्वत जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब मेरे नबी के दस्ते नबुव्वत उठे और मेरे नबी के लम्हाए मुबारक को जुम्बिश हुई, वो लम्हाए मुबारक जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं, पतली पतली गुले खुर्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो जबान हिली जिस जबान के बारे में बरेली की रजा कहते हैं, वो जबान जिसको सफुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब अंसारी सहाबी ने कहा, सरकार अपना मकान देने को तैयार हो, सरकार अपना बाग देने को तैयार हो, सरकार अपनी प्रॉपर्टी देने को तैयार हो, उस वक्त मेरे नबी की ज़बान पाक उठी, दस्ते नबुव्वत उठे और मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह इस अंसारी सहाबी ने मुहाजिर सहाबी को अपना मकान दिया है, तू जन्नत में इसको महल अता फरमा देना। जब इतना कहा तो बरेली के रज़ा बोले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। क्या था? अदलो इंसाफ था। लेकिन आज इन बातों पर अमल कौन करेगा? आज हम अपने भाई का गला घोटते हैं, सब भाई का मकान हड़पने की तैयारी। जब मकान तुम अपने भाई का नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारे ऊपर यजीद जैसा बादशाह नहीं आएगा तो क्या हुसैन जैसा बादशाह आएगा? जोर से बोलो, बात समझ में आ रही पीछे वालों? कलबी तो नहीं लग रही बातें? हाँ मत बुलाना दोबारा, लेकिन बातें कलबी करके जाऊंगा, है ना भी अल्लामा साहब? कलबी बातें करने ही में तो फायदा है। हो सकता है एक भी अगर बात किसी को पसंद आ गई तो आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। मत बुलाना दोबारा, लेकिन बात तो ये, हमने भाई का मकान हड़प लेते और खुदा ना खास्ता भाई मर गए, यतीम बच्चे रह गए तो हम तो ये कहते, बेटा तुम्हारे बाप पर हमारा इतना कर्ज था, इतना लेन देन था, तुम्हारा बाप मर के चला गया, कौन देगा? यतीम बच्चे अपने दिल पर हाथ रख कर कहते, हाय मौला आज हमारा चचा, हमारा बड़ा बाप ही हमारी प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार है। मौला यौमुल हिसाब कायम करे तो हमारा भी हिसाब ले लेगा। लेकिन वो कल मदीना का अंसारी सहाबी था जिसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं मुहाजिर भाई को बाग भी दूंगा, मकान भी दूंगा, जो पसंद कर लेना। तो मेरे नबी ने कहा, या अल्लाह मेरे अंसारी सहाबी को जन्नत में महल अता फरमा दो। अगर आज तुम अदलो इंसाफ करोगे तो इंशाअल्लाह ये नबी की दुआ तुम्हारे लिए, नबी की दुआ खास उनके लिए, उमूमियत के साथ आपके लिए भी है। काश मुसलमानों हम अगर ऐसा कर पाते। अब जब ऐसा अदल इंसाफ कायम हुआ तो अल्लाह ने हमें फारूक आजम जैसा खलीफा दे दिया, ऐसा खलीफा दिया हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, ऐसा खलीफा दिया, ऐसा खलीफा दिया जिसके इंसाफ के साथ में कैसर और किसरा थर थर कांपते थे, दुनिया की हुकूमत रूम और बर्मा कांपती थी। आखिर में पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, हजरत उमर के पास कौन सी ताकत थी? यही उमर थे पहले जब ईमान नहीं लाए थे, इनसे कौन डरता था? अब यही उमर है जो खलीफा बन गए, कैसर और किसरा कांपता है, रूम और बर्मा कांपता है, ईरान और फारस कांपता है। आखिर क्यों? तो बरेली के रजा इसका जवाब देते हैं, यार वो उमर जिसके आगा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। बरेली के आला हजरत कहते हैं, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल सलाम। हमें ऐसा खलीफा दिया। फिर मेरे नबी ने तीसरा जुमला फरमाया, मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया और कुरान में भी अल्लाह फरमाता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैन। कुरान करीम का तीसरा जुमला हुआ, आपस में रहम दिल है।
आज हमारा आलम क्या है, क्या आलम है हमारा? पड़ोसी भूखा मरे हमें मतलब नहीं, लेकिन आओ हजरत उस्मान गनी की जिंदगी कैसे रहमदिल है। मदीना पहुंचे, एक यहूदी का कुआं है, मीठा पानी है, सहाबा के पेट फूल गए, बीमार हो गए साहबा। कहा सरकार हमें पानी नहीं पिया जाता। हजरत उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या यहाँ कोई मीठा कुआं है? पता चला कि एक मीठा कुएं का पानी है जिसका मालिक यहूदी है। हजरत उस्मान गनी गए, कहा बोल कितने दिरहम लेगा? पहली बार आधा खरीदा, उसके बाद पूरा कुआं खरीद कर मेरे नबी के कदमों में पेश कर दिया। आका से कहने लगे आका ये कुआं खरीदना उस्मान का काम है और उम्मत के लिए वक्फ कर देना रसूलुल्लाह का काम है। वो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस कुएं का पानी से नाचीज फकीर कादरी और रज़वी अहमद रजा मंजरी ने 2000 जब हज बैतुल्लाह के लिए गया था तो उस कुएं का पानी मैंने पिया, जो कुआं हजरत उस्मान गनी का कुआं है। कल क़यामत के मैदान में हम भी हजरत उस्मान गनी से कहेंगे ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ दामादे पैगंबर, हमने भी आपके सदक़े का पानी पिया है, हमने भी आपका पानी पिया है। जब पानी आपका पिया है तो जन्नत भी आपको दिलाना है। अब आला हजरत फरमाते हैं यानी उस्मान साहिब कमी से होगा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब चौथे खलीफा आते, बात पॉइंट टू पॉइंट इंशाअल्लाह करके जाऊंगा। अब चौथा खलीफा आता, मुसलमान आज बुज़दिल हो गया है, ऐसा बुज़दिल कि नहीं साहब मत बोलो वरना आफत आ जाएगी, जेल में चले जाएंगे, क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, कितना डरोगे, कितना बुज़दिली का शिकार होगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं अगर मौत तुम्हारी तकदीर में लिखी ना हो तो मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है, और मौत अगर तुम्हारी तकदीर में लिखी हो तो 7 तालों में भी बंद हो जाओगे, तुम्हें कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। वो खालिद इब्ने वलीद जिन्होंने हजारों जंगें लड़ी हैं, लेकिन इंतकाल बिस्तर पे होता है, इंतकाल घर में होता है। ऐसा शहसवार जो मैदान जंग में गया, जिसके नाम का सिक्का दुश्मनों के कलेजे पे चलता था, जिसकी हैबत से दुनिया कांप जाती थी, वो हजरत खालिद इब्ने वलीद बिस्तर मौत पर है, बिस्तर मर्द पर है, और मौत आ रही है, दुनिया से जा रहा है तो पैगाम दे रहा है दुनिया के बुज़दिलों को, खालिद का पैगाम दे दो कि हम मौत से नहीं डरते, बल्कि मौत जब हमारी हिफाजत करती है तो खुद आगे बढ़ के करती है। ऐसा ही एक बहादुर शुजा मर्द कलंदर जिसका नाम हजरत अली मुर्तजा है, जो फातह खैबर है, फातह बद्र हुनैन है। आज मुसलमान डरता है कि हुकूमत हमें तबाह ना कर दे, लेकिन मुसलमानों अगर मौत लिखी है तो हुकूमत तो क्या, एक सांप भी तुम्हें मार देगा, एक मच्छर कीड़ा भी तुम्हें मार देगा, लेकिन आओ हजरत अली की तरफ बहादुर बनो। वो अली जिसकी तलवार मैदान खंदक हुनैन तबूक में चली तो चारों जानिब से यही आवाज आई, शेर मर्दा शाही यज़दा तो फतेह परवरदिगार और ला फता इल्ला अला आकाबिकुम। जब ये आयत करीमा पढ़ी तमाम सहाबा होश में आ गए, और सहाबा ने कहा ऐ अबू बकर, अरे इस मंजिल में जिसने रहनुमाई की है हम अपने होश हवास खो बैठे थे, ऐसे वक्त में अरे जिसने रहनुमाई की है वही वारिस उलूम मुस्तफा है, वही जानशीन मुस्तफा है। अब वो ऐलान हो गया जब हुआ मसनद नशी वो जानशीन मुस्तफा, हर तरफ एक शोर था सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, हर तरफ एक शोर था सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। अल्लाह उसे कहते हैं अबू बकर। कौन सा काम किया था? एक नसीहत की थी नबी ने, डोंट टेल अ लाई। अब मैं आपको यहाँ बयान करूं, सैयद साहब इजाजत है बोलूं? एक चीज पर अमल किया था कल के मुसलमान ने, झूठ मत बोलना। कुरान की आयत भी नाज़िल, लानतुल्लाह लिल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आज जरा जरा सी बात पर हम झूठ बोलते हैं, पहले इसी की सलाह हो जाए, बाद में कोई और तकरीर होगी। अगर यही कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह पूरा जलसा कामयाब हो गया। जलसों का मकसद ये नहीं है कि खतीब आए आला शान जुब्बा पहनकर, ऊंचा सा कलगीदार इमामा पहनकर, खड़ा हुआ टोपी पहनकर, बेहतरीन खुशबू लगाकर, इसका नाम जलसा नहीं है। लच्छेदार तकरीर कर जाए अच्छे मैप पर, इसका नाम जलसा नहीं है। बल्कि कौम की इस्लाह कर ले और वो खतीब खुद भी नमाज पढ़ ले, लोगों को भी नमाज पढ़वा ले, जलसा कामयाब। और ऐसा खतीब जो क़यामगाह में एसी में पड़ा रहे, नमाज ना पढ़े, तो ऐसे खतीब की ना खिताबत काम आएगी ना ऐसा जलसा कामयाब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ना खतीब की जरूरत है, ना ऐसे आलिम की जरूरत है, ना ऐसे मुफ्ती की जरूरत है जो खुद बेनमाजी होगा, दूसरों को क्या दर्श देगा। हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते क़यामत के मैदान में उन मौलवियों की जबानों को कैंची से काटा जाएगा जो दूसरों को तो नसीहत करते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते। इसलिए आज जरूरत है ऐसे खतीबों को बुलाने जो पहले नमाज पढ़े,
ऐसे शायरों को बुलाने जो पहले नमाज पढ़े, जो ईशा की नमाज ना पढ़े, तकरीर कर दे अच्छा सा मेकअप करने के बाद। ये जलसा कामयाब होने की दलील नहीं, पैसा भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद हो गए। जब बदअमल स्टेज पर आएगा तो बदअमली का ही पैगाम देगा। मुसलमानों, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये बात कही तो मेरे रसूल के पाक के उम्मत खजरा से यकीनन आवाज आई होगी, ऐ मेरे यार, ऐ मेरे वफादार, ऐ मेरे जानशीर, जब मैं हिजरत की रात में तेरे दरवाजे पर गया था तो तू अपने दरवाजे की किवाड़ से लगा हुआ खड़ा था। मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बेदार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए कि तू मेरा यार था, तू मेरा वफादार था, तू मेरा दीवाना था, तू मेरा आशिक था। ऐ अबू बकर, अगर सच बोल के आया है तो मैंने तुझे सिद्दीक बना दिया, गारे सौर में अपना साथी बना लिया। जब मैं जाऊंगा तो कब्र में भी तुझे साथी बना लूंगा। आला हजरत बरेली की धरती से फरमाते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों नाम है अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं? सुभान अल्लाह। इस्लाही गुफ्तगू है कि नहीं? जी जी। या लच्छेदार तकरीर करूं? सैयद साहब बोलो। हाँ हाँ, आप लच्छेदार की मत कहना, क्योंकि 20 टॉपिक मिले हैं, 20 टॉपिक बोलना है मुझे, है ना? हाँ, कुछ रह गए तो बाद में बोल दूंगा इमाम साहब। मेकअप कर लेना है ना? अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। आपकी दीनी खिदमत मुझे बहुत पसंद आई। जैसा मैंने आपके बारे में, डरो मत, डरने का जमाना नहीं है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। इस गांव की इमामत तो छोड़ के चले गए, लेकिन आप वो काम कर गए जो अच्छे अच्छे ना कर सके। नाम बड़े होने से काम नहीं होता, काम बड़े होने से इंसान बड़ा होता है। आपने जो मुझे बताया, अल्लाह उसमें मैं समझता हूँ मुकम्मल सच्चाई होगी, क्योंकि लोगों ने गवाही भी दी। आपने वो काम करके, अल्लाह सलामत रखे आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कौन सा काम किया? झूठ पर इतना सख्ती के साथ, झूठ बोलने पर इतना कंट्रोल किया कि आप झूठ ना बोले। तो उसका आलम क्या हुआ कि मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर कहा तो दुनिया आज भी उनको सिद्दीक अकबर कहती है। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो हमारे दरमियान में, देखो, बाप अपने बेटे से झूठ बोल रहा है, बेटा अपने बाप से झूठ बोल रहा है, माँ अपने बेटे से झूठ बोल रही है, बेटी अपनी माँ से झूठ बोल रही है। और तो अगर तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज टकराती हो तो सुनो, सबसे बड़ा झूठ क्या है? जब बच्चा अपनी माँ की गोद में रोता है तो माँ कहती बेटा सो जा वरना बंदर आ जाएगा, बेटा सो जा वरना भालू आ जाएगा, बेटा सो जा वरना फुला भूत आ जाएगा। मेरी कौम की बेटी हो, जब तुम अपने बेटे के कानों में, बचपने के कानों में ये रस घोलोगी झूठ का कि बंदर आ जाएगा, भूत आ जाएगा, सो जाओ। अरे खुदा की कसम, कल की हमारी कौम की जो माएँ थी अपने बेटों को कहती थी बेटा जल्दी सो जा, कल तुझे नमाज फजर के लिए उठना है, बेटा जल्दी सो जा, कल मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ना है, बेटा जल्दी सो जा, कल तुझे उहद के मैदान में जाना है, बेटा जल्दी सो जा, कल तुझे खंदक के मैदान में जाना है, बेटा जल्दी सो जा, कल तुझे मुस्तफा से कुरान सुनने जाना है। जब माँ कहती थी बेटा जल्दी सो जा, तुझे फजर पढ़ना है, इधर माँ कहती थी बेटा तुझे फजर पढ़ना है, उधर खुदा की बारगाह से आवाज आती थी, ऐ मेरी बंदी, अपने बेटे को मेरे लिए जगाने वाली, तेरे बल बेटे का काम है मेरी बारगाह में आना और तेरे बेटे को हुकूमत देना मेरा काम है। कितना बड़ा चेंज हो गया, कितना बड़ा करप्शन हो गया आते आते 1400 साल में। आज की माँ कहती बेटा जल्दी सो जा, बंदर आ जाएगा, बेटा ये कर ले, वो नहीं, खुदा की कसम ये भी झूठ है मेरे भाई। मत कहो अपने बच्चों को। दूसरी चीज, तुम्हारा बेटा अगर ये कहे अम्मा मुझे ये काम करना है तो झूठ मत बोलो कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तेरे पास पैसा है तो पैसा फौरन दे दे, वरना कह दे बेटा पैसा तो है लेकिन दूंगी नहीं, क्योंकि तू फजूल खर्ची बहुत करता है, फजूल में पैसा बर्बाद करता है। लेकिन ये मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है, बेटा मेरी जेबें खाली है। और लोगों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारी औलाद तुमसे कहे पापा पैसे दे दो, अब्बू पैसे दे दो, तो ये मत कहना मेरे बेटे मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि तेरी पॉकेट में पैसा होता है, वरना वो भी झूठ हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। और जो कौम झूठ का सहारा लेती है वो कभी भी दुनिया में कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार नहीं हो सकती। ज़माने ऊला का मुसलमान, कुरूने ऊला का मुसलमान अगर कामयाब हुआ था तो सबसे पहले उसने झूठ का जनाजा निकाला था, झूठ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी और दुनिया को बता दिया लानतुल्लाह अलल काज़िबीन की आयत करीमा। लाना जिब्राइल का काम है, लेना मुस्तफा का काम है, अमल करके दिखाना नबी के सहाबा का काम है। और तो करो, आज से यह अहद करो, अगर कामयाबी चाहते हो, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड, डोंट टेल अ लाई एनीहाउ।
क्या नहीं सुना तुमने बड़ा मशहूर वाक़या हजरत गौसे आजम का? नहीं सुना? हजरत मुहक्किक़ अल इतलाक़ अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखा है, गौसे आजम ने कहा अशरफिया हैं, बोल क्या करेगा? कहा बेटा कैसे बता दी? कहा क्यों ना बताता, जब माँ से चला था तो माँ से वादा करके आया था। ये वाक़या नहीं बयान करना मकसद है, बड़ा हजारों मरतबा सुना होगा खुतबा से, उलमा से, आइम्माए किराम से, उलमाए ज़वील एहतराम से, लेकिन गौसे आजम ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा। कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए मेरी माँ ने जब दूध पिलाया था तो वादा लिया था बेटा झूठ मत बोलना।